दोस्तों, बड़े इन्वेस्टर एसआईएफ में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 2 महीने में 2026 की जनवरी और फरवरी महीने में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है कि सिर्फ 2 महीने में निवेश डबल हो चुका है। और यूएम साइज की बात करें तो 10,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है एसआईएफ का यूएम। तो आखिर क्यों बड़े इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं एसआईएफ में, कितना रिटर्न मिल रहा है और अब तक कितना फंड मार्केट में आ चुका है, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक 986 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसको जल्द से जल्द 1000 चौंकाना है ताकि चैनल मोनेटाइज के लिए चला जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एसआईएफ फंड जो था वो क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च हुआ था। तो अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एसआईएफ की शुरुआत सितंबर 2025 में क्वांट म्यूचुअल फंड के पहले कदम से हुई थी। तब से अब तक इस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है और 8 नए फंड हाउस भी इसमें शामिल हो चुके हैं। बता दें कि फरवरी तक इन योजनाओं की संख्या 11 थी, जो अब बढ़कर 15 हो गई है। सिर्फ मार्च के पहले 2 हफ्ते में ही 3 नई योजनाएं लॉन्च हुई है। तो आखिर एसआईएफ अब रिटर्न कैसा दे रहा है, चलिए एसआईएफ का रिटर्न मैं आपके सामने रखता हूं। तो देखो, क्वांट का एसआईएफ फंड है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वांट का एसआईएफ हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है। इसका 1 महीने की रिटर्न की मैं बात करूं तो 0.68% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं एक ऑल टाइम की रिटर्न की बात करूं, जब से ये एसआईएफ फंड लॉन्च हुआ है तब से इन्वेस्टर को -1.58% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं क्वांट का दूसरा एसआईएफ फंड रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्वांट का एसआईएफ फंड है, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है। इसमें आप देख सकते हो कि 1 महीने में -5.34% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं ऑल टाइम की रिटर्न की बात करूं, जब से ये एसआईएफ फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने -7.20% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। अब देखो, क्यों एसआईएफ फंड में निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि जब से एसआईएफ फंड लॉन्च हुए हैं तब से बाजार में लगातार गिरावट हो रहा है, जिसके चलते एसआईएफ फंड का रिटर्न निगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि ये गिरावट टेम्परोरी है और शॉर्ट टर्म की गिरावट से बिल्कुल भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि एसआईएफ लंबे समय में कैसा रिटर्न बना के देगा। तो ये गिरावट टेम्परोरी है, लेकिन कंपाउंडिंग परमानेंट होता है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो एसआईएफ में भी आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एसआईएफ कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप 1 महीने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके और बहुत बड़ा पैसा बना लोगे। इसलिए अगर एसआईएफ फंड में भी निवेश करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा। कितना समय देना पड़ेगा, तो कम से कम आपको 5 साल का समय और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10 साल का भी समय देते हो तो बेहतर रिटर्न की उम्मीद किया जा सकता है। अब देखो, बड़े इन्वेस्टर क्यों भर भर के पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टर्म के फंड है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर एक्टिव तरीके से फंड को मैनेज करेंगे और उनको लगता है कि लंबे समय में बेहतर रिटर्न बन सकता है, इसलिए इन्वेस्टर बढ़ चढ़ के इस फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या आप लोग भी एसआईएफ फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट में नीचे ज़रूर बताना। अब देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूं कि बड़े इन्वेस्टर ही यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एसआईएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए से शुरू होता है। तो अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है तो वो तो शुरुआती दर में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर ही एसआईएफ फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए से शुरू होता है।